बेटा चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नोटबुक पढ़ ले बेटा। क्या आप इस तस्वीर को जानते हो? इसे कहते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? सुना है कभी? देखा है कभी? खुद का ईसीजी कभी निकाले हैं? नहीं। ओके। जब आपका एज 30 के ऊपर हो जाएगा ना, तो जरूरत है फिर ईसीजी निकालने का। हमारा टॉपिक है बेटा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। पहले आप ये टिक कीजिएगा, ये लिखिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। लिख, 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से। ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट सर्कुलेशन। क्या हमारे अंदर सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है? क्यों? हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? क्यों? ताकि जो भी हम चीज़ खाएं वो चीज़ हर सेल में चली जाती है। कैसे? ट्रांसपोर्ट। दिमाग में कोई केमिकल बना, वो केमिकल पैरों में जाता। कैसे? ट्रांसपोर्ट। है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। इधर का केमिकल पैरों में, या कोई मैसेज पैरों में, या जो तूने खाया वो पूरे बॉडी में फैलाने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट। आपने जब हवा से ऑक्सीजन लिया, वो भी ऑक्सीजन कैसे फैला? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब ट्रांसपोर्ट 2 तरह का मैं लिखूंगा इधर। एक होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में, एक होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। देख ले बेटा, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सर आपने ये सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या लिख के दिया? बेटा सिंपल का मतलब है सिंपल ऑर्गेनिज्म। क्या तूने नाम सुना है कभी इनवर्टेब्रेट्स? क्या सुना? इनवर्टेब्रेट्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? वर्टेब्रेट्स। सिंपल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है थ्रू वाटर, वाया वाटर। पानी के जरिए होता है ट्रांसपोर्ट छोटे ऑर्गेनिज्म में। और हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वाया बॉडी फ्लूइड। किसके हेल्प से? बॉडी फ्लूइड, वाया बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है बेटा ब्लड। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? ब्लड। ब्लड। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? ब्लड। मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म में ब्लड रहता क्या? नहीं, उनमें क्या रहता? वाटर। अब कैसे वो सुनो। ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है बेटा, क्या झाला? लक्ष दे इकडे, नजर हटी। यहाँ पे ये है छोटा सा ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है? ये समंदर में है, पानी में है। वो क्या करता है? बाहर का पानी खींचता है। वो क्या करता है? बाहर का पानी खींचता है। बेटा उसने क्या खींचा रे? और उसी पानी के वजह से वो जैसे पानी खींचा और उसी पानी में से वो खाना जो है ढूंढ ढूंढ के निकाल लेता है। तो उसने खींचा पानी, इसने खींचा पानी, और इसी पानी में वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो खींच लेता है। समझा मैंने क्या बोला? तो उसने क्या खींचा खुद के अंदर? और तुझे पता है पानी समंदर से आता है, तो पानी में कुछ ना कुछ तो केमिकल होगा, कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ खाना होगा ना। तो इसने क्या किया? इस ऑर्गेनिज्म ने उस पानी को खींचा, पानी में से खाना खींच निकाले, और जो गंदगी है क्या है बेटा? वो पानी के साथ छोड़ दी बाहर। तो यहाँ पे पानी का आना, पानी का जाना, पानी का आना, पानी का जाना, ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ये? इनको खून की जरूरत नहीं है, पानी घूमता है इनके अंदर, पानी से होता है ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम जो है, हमारी बात चालू है, हमारी बात, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमारे अंदर खास एक पाइपलाइन होती है।
हमारे अंदर खास पाइपलाइन होती है, और इसी पाइपलाइन को मैं बोलूँगा ब्लड वेसल। क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? पता है ना, ब्लड वेसल। और उस ब्लड वेसल के अंदर बेटा बहता है ब्लड। क्या बहता है? ब्लड। तो हमारे अंदर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे चालू है? वाया ब्लड, बिकॉज वी हैव अ ब्लड वेसल प्लस ब्लड। और इनके अंदर चालू है कैसे ट्रांसपोर्टेशन? वाया वाटर। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। तो ये डायग्राम ड्रॉ मत करो, बस लिखो। डायग्राम मत ड्रॉ करना, बस लिखो वो क्या है। तो हो गया लिखना? ठीक है, ओके। सर समझा सर, सिंपल कौन है, कॉम्प्लेक्स कौन है? नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। अब इसकी खबर सुन। व्हाट इज सेलुलर फ्लूइड? सुन ले बेटा, ये तेरा सेल है। हाँ सर, सेल है। ये सेल के अंदर का एरिया और ये सेल के बाहर का एरिया। सेल के अंदर का एरिया, सेल के बाहर का एरिया। सेल के जो अंदर का एरिया है, सेल के अंदर का एरिया है, इसमें रहता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या रहता? ये वर्ड याद रख, इंट्रा। इंट्रा मायने सेल के अंदर का। कौन सा फ्लूइड? और सेल के बाहर जो फ्लूइड है इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो यहाँ पे है ऐसे। और अंदर का फ्लूइड ये रहता है। चल रिपीट कर बेटा, सेल के अंदर, सेल के बाहर। समझ में आया? लिख लो इससे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ मैंने सिर्फ सेल की बात की। ICF, ECF। हाँ सर, समझ में आया? क्लियर है? ओके। ये हो गई आपकी सेल की बात। अब लिखिए, ह्यूमन में रहता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमन में क्या रहता? और ये दो तरह का रहता बेटा। एक का नाम होता है ब्लड, और कभी एक नाम सुना है क्या 10th में? लिम्फ। हाँ या ना बोल। ब्लड सबने सुना, लिम्फ सुना है क्या? तो अपने अंदर और एक लिक्विड होता है खून छोड़ के, उसका नाम है लिम्फ। इसका भी काम खून जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग काम है। थोड़ा अलग काम है। एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। लिख लो इससे।
ओके सर, ज़्यादा कौन है? ज़्यादा ब्लड होता है बेटा, थोड़ा लिम्फ कम रहता है, ज़्यादा ब्लड होता है। अब पहला हेडलाइन लिख बढ़िया से, पहला हेडलाइन लिख ब्लड। खून, ब्लड, रक्त, ह्यूमन ब्लड कौन से कलर का है? आर यू श्योर? उसमें रेड में शेड आते हैं क्या? ज़्यादा रेड, कम रेड, डार्क रेड, फेंट रेड, हाँ आते हैं ना? क्यों? हीमोग्लोबिन। क्यों? हाँ, हीमोग्लोबिन की वजह से। अलग अलग शेड का रहता है, कोई रहता है सब, हाँ, और खून भी अलग अलग रहता है, कोई पतला खून रहता है एकदम, कोई गाढ़ा खून रहता है। खून कैसा है वो डिपेंड करता है। पहली चीज़, ब्लड क्या है? सुन, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज विच टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जिसने आपको कनेक्ट किया है वो टिश्यू है ये, जिसने यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है पूरा ऐसे, इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड। फ्लूइड का और एक नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूव करने वाला। व्हाट इज मोबाइल? मूवमेंट करने वाला। उसके बाद मैं ब्लड के बारे में बात करूंगा बेटा। ब्लड में क्या क्या है सुन। सर, ब्लड में है मैट्रिक्स, तुझे मैंने टिश्यू पढ़ाया ना? ब्लड में है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन से स्टेट में है? फ्लूइड। ब्लड में है सेल्स और ब्लड में है फाइबर। रिपीट कर, ब्लड में क्या है? मैट्रिक्स। ब्लड में क्या है? सेल्स। ब्लड में है फाइबर। फाइबर से याद आया, फाइबर नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैंने बोला था एक चीज़, रिपीट करूँगा मैं, सुनो। आपकी 12:30 की बैच थी ना? आप आए थे, ओके बैठो, रुको, यहाँ बैठो। हो गए सब इक्वल, 4 4 4। डेस्क बेंच भी 4, बच्चे भी 4। अब बॉयज़ हाउसफुल हो गया, बोर्ड लगा दो बाहर हाउसफुल का। खून में क्या है? मैट्रिक्स। कौन से फॉर्म में? प्लस सेल है खून में, सुना है नाम? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अरे हाँ या ना? प्लस तेरे खून में लिक्विड है, लिक्विड का नाम है प्लाज्मा। सर, प्लाज्मा का मतलब है वाटर। क्या खून में, आपके खून में पानी है कि बिना पानी का एक खून है? पानी है ना खून में, नाम क्या है उसका? प्लाज्मा। 2 पॉइंट लिख लो पहले। आप ऐसे लिखे, इधर लिखे मैट्रिक्स, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। खून में मैट्रिक्स है, सेल है और प्लाज्मा है। हो गया बेटा? तो खून इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। इसमें 3 चीज़ें हैं, मैट्रिक्स है, सेल है और प्लाज्मा है। अगर देखा जाए तो
एक बात याद रखना, टिश्यू के ऊपर पढ़ाया था, खून में कोलेजन नाम का धागा अब्सेंट है, पता है ना? खून में क्या अब्सेंट है? कोलेजन नाम का फाइबर अब्सेंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो आपका ब्लड है बेटा, ये होना चाहिए 5 to 6 लीटर। कितना होना चाहिए? 5 to 6 तेरे अंदर खून होना चाहिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए। फीमेल में खून कम रहता है, मेल में खून ज़्यादा रहता है, इसलिए फीमेल में हीमोग्लोबिन कम रहता है, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, फीमेल में ब्लड कम रहता है, मेल में ब्लड ज़्यादा रहता है। तो फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और मेल में ज़्यादा रहती है। ओके हाँ। उसके बाद में 4th नंबर पॉइंट, जो खून है उसका पीएच है 7.4। कितना पीएच है? मतलब आपका खून स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली 7.4 है ना पीएच, तो स्लाइटली बेसिक है बेटा, ठीक है? ओके, ये भी लिख लो 2 पॉइंट। एक इंसान में रहता है 5 से 6 लीटर ब्लड, 7.4 पीएच। उसके बाद हमारा खून कहाँ से आया सर? वो आया है मीजोडर्मल ओरिजिन। ये कौन है बताऊंगा बेटा, कौन सा ओरिजिन? लिख लो पहले, मीजोडर्मल ओरिजिन है सर वो, मीजोडर्मल, DERMAL, मीजोडर्मल ओरिजिन है आपका ब्लड। अब बताऊंगा कैसे, वो सुन, ध्यान दे इधर। आप सबसे पहले एम्ब्रियो थे, पता है? जब आप माँ के पेट में थे, यूट्रस में थे, तो एम्ब्रियो थे। क्या थे? एम्ब्रियो थे। ये एम्ब्रियो है बेटा, ये एम्ब्रियो है। इसमें 3 लेयर रहती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, मतलब 3 सेक्शंस रहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेक्शन है एम्ब्रियो में बेटा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 3 सेक्शन। जो ऊपर का सेक्शन है इसका नाम होता है एपिडर्म। क्या? डर्म, डर्म माने लेयर, इसका नाम है मीजोडर्म। और लास्ट वाला है इंडोडर्म। क्या नाम है इसका? आपके एम्ब्रियो में 3 लेयर है, पहली, तीनों ने एक बार मीटिंग की और तीनों ने ऐसा बोला कि मैं ये ऑर्गन बनाऊंगा, तू ये ऑर्गन बना। जैसे घर में किचन में 3 फीमेल कलेक्ट हो गई और सब ने काम बांट लिया, तुम सब्जी बनाओ, तुम चावल बनाओ, तुम खिचड़ी बनाओ, और तुम कुछ ना बनाओ। हाँ सॉरी, अलग अलग हो गए क्या? समझे क्या? जैसे कोई बहुत बड़ा खाना होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, आप ये करो, इसको कुछ ना है, आप प्याज काटो सिर्फ, है ना? मेल में वही काम रहता है, घर में करते हो ना, प्याज काटते हो ना तुम? नहीं काटते हो, सिर्फ खाना खाते हो, खुश रहो। तो इसमें 3 लेयर है, पहली लेयर एपिडर्म। एपिडर्म बोला कि मैं स्किन बनाऊंगा, एपिडर्म बोला मैं क्या बनाऊंगा? स्किन। वैसे बेटा मेसोडर्म क्या बोला? मैं क्या बनाऊंगा? ब्लड। और ये एंडो क्या बोला? मैं बनाऊंगा पेट। क्या बनाऊंगा? ये एलिमेंट्री कैनल। क्लियर हुआ मैं क्या बात कर रहा हूँ? तीनों ने काम बांट लिए और हर एक ने एक एक ऑर्गन बनाया, ऐसे करके पूरा शरीर बना, ऐसे पूरा शरीर बना। तो बता, ब्लड इज डिराइव फ्रॉम, या ब्लड इज ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब ब्लड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसने लिया? मीजोडर्म। समझ में आया अभी? आपके एम्ब्रियो में कितने लेयर है? बस याद रखना, ठीक है बेटा? हाँ। अब लास्ट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ब्लड का, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ब्लड का, तो ब्लड के पढ़ाई का अलग किताब होता है जिसमें सिर्फ खून ही खून पढ़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, व्हाट इज हीमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड। व्हाट इज हीमेटोलॉजी?
आपको ये मिलेगा पढ़ने को मेडिसिन में, मतलब एमबीबीएस में। उसके बाद जो बच्चे करते हैं, आपको पता है एक ब्रांच डीएमएलटी, अरे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी वाले पता है ना कौन रहते हैं? तो पैथोलॉजी कौन चला सकता है? जिसके पास सर्टिफिकेट है, कौन सा? डीएमएलटी वाला। हाँ, हिमेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ब्लड। लिख लो बेटा, व्हाट इज हिमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड। खून देख के किसको चक्कर आता है? आपने ब्लड चेक किया खुद का? ब्लड ग्रुप पता है आपको खुद का? खून देख के चक्कर नहीं आते आपको? मुझे पहले आते थे। मेरे कॉलेज में एक बार ऐसे कैंप हुआ था, ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप प्लस ब्लड ग्रुप चेकिंग वाला कैंप। एक जन ने जैसे ऐसे प्रिक, नहीं तो नीडल रहता, नीडल ऐसे प्रिक किया, जैसे किया मेरी आंखें चकरा गई, वही गिर गया मैं, सिर्फ ब्लड देख के। पता नहीं क्यों, मतलब उस वक्त ऐसे खून देखने की आदत नहीं थी ना। प्रिक किया, एकदम खून देखा, आदत नहीं, मतलब अभी ऐसे कि आदत हो गई अभी। अब लेख ब्लड के बारे में हम बात करेंगे, ब्लड कंपोजिशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक ब्लड कंपोजिशन। ब्लड में क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या अवेलेबल है, ब्लड में क्या क्या है, देख ले बेटा। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड हमने ऐड कर लिया, इसके अंदर हमने खून ऐड कर लिया और इसको हमने घुमाया। टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर, इसको घुमा, घुमाने को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? तुझे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जमा हो गई हैं, ऐसी जमा हो गई हैं, और इतना लिक्विड बाहर आया है ऐसे। ये लिक्विड है पीले कलर का। ब्लड को तूने ऐड किया, घुमाया, घुमाने के बाद दो चीज़ें मिली, नीचे और एक ऊपर। जो नीचे मिली उसको बोलते हैं बेटा सेल्स। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर पीले कलर का मिला इसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड में दो चीज़ें प्रेजेंट रहती है, पहला कौन? दूसरा कौन? वेरी गुड। प्लाज्मा हल्का रहता है, पानी रहता है प्लाज्मा। सेल रहता है बेटा 45%, और ये भाई साहब रहते हैं 55%। तो कुल मिला के खून कितना हुआ? 100%। अरे हुआ ना 100%। 100% में से सेल कितना परसेंट है? 45। प्लाज्मा पूरा कितना हो गया? 100। समझा आपको? सेल का मतलब जानते हैं आप? बताओ व्हाट इज सेल? सेल का मतलब बेटा आरबीसी, फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी, और तीसरे कौन? वेरी गुड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिख लो इसे। 1 मिनट, आपको ये समझा ना टेस्ट ट्यूब क्या? तो मैं इसको ऐसे मैप के फॉर्म में ड्रॉ करके दूंगा। ये क्लियर हुआ ना? हाँ, सुन ले। तो मेरा पॉइंट था ब्लड कंपोजिशन। इट इज मेड बाय टू थिंग, one is called as the plasma, other is called as cells. सेल्स का और एक नाम लिख, फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। प्लाज्मा रहता है बेटा 55%, और ये भाई साहब रहता है 45%। लिख लो अभी। प्लाज्मा 55, फॉर्म एलिमेंट 45। सर फॉर्म एलिमेंट का मतलब? फॉर्म एलिमेंट का मतलब वही लिख ले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
हो गया आपका लिखना? क्लियर हुआ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी आप हेडलाइन लिखिए प्लाज्मा, इसके बारे में बात करनी है हमें। प्लाज्मा लिख बेटा। प्लाज्मा, इसका कलर होता है स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर वाला। स्ट्रॉ कलर का मतलब है पीली घास, सूखी हुई घास। प्लाज्मा रहता है स्ट्रॉ कलर। उसके बाद में रहता है विस्कस फ्लूइड, थोड़ा गाढ़ा सा रहता है, ऐसे जाड़ा असतो तो एक्चुअली, है ना, विस्कस फ्लूइड बोलते हैं इसको। इसमें रहता है 90 से लेके 92% वाटर और लगभग 8% तक, 6 to 8% तक यहाँ पे रहता है बेटा प्रोटीन। मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा में अकेले में 92% पानी है सिर्फ प्लाज्मा में, और 6 to 8% वहाँ प्रोटीन है। क्या लिखा आपने? 6 to 8% कौन है? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में सुन, प्रोटीन के बारे में सुन, लिखना हो गया ना आपका? इसमें कोई डाउट है क्या? कौन से कलर का है? मतलब फेंट येलो कलर का रहता है। सूखी घास देखी आपने? सूखी घास, वो है स्ट्रॉ कलर। कौन सा फ्लूइड? हाँ। कितना % पानी है? कितना % प्रोटीन है? अब प्रोटीन को मैं आईएमपी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आईएमपी है, पीवाईक्यू है सब ये। प्रोटीन में एक का नाम है अल्ब्यूमिन, एक का नाम है ग्लोब्यूलिन, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन। नाम लिख ले, ये प्रोटीन्स के नाम है, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। हो गया? कितने प्रोटीन है बेटा? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, पहला प्रोटीन अल्ब्यूमिन, इसका काम लिख ले, वहाँ पे आईएमपी है। इसका काम है टू मेंटेन या बैलेंस, इतना ही लिखना, ऑस्मोटिक बैलेंस। चल इसका मीनिंग सुन, बाद में लिख। सर व्हाट इज ऑस्मोटिक बैलेंस? आपका लिखना हो गया क्या? सर व्हाट इज ऑस्मोटिक बैलेंस? ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है आपके ब्लड के अंदर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना। मैं रिपीट करता हूँ, आपके ब्लड के अंदर का नमक बैलेंस करना, दॅट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक बैलेंस। तुमच्या रक्तामधला मीठ मीन्स सॉल्ट बैलेंस करना, आपके खून के अंदर का सॉल्ट बैलेंस करना, इसको क्या बोलेंगे अपन? क्योंकि नमक का असर होता है ब्लड पे, नमक का असर होता है ब्लड प्रेशर पे। पता है ये चीज़? नमक का असर काय पे होता है? ब्लड प्रेशर पे। हाँ, तो आपके अंदर का जो नमक कॉन्सेंट्रेशन है, इसको बैलेंस करने का काम ये करता है अल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन वाले भाई साहब जो होते हैं, उनका रोल होता है इम्यूनिटी में। पता है इम्यूनिटी क्या होता है? यू नो, डिफेंस, अंदर का लड़ाई वाला सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति। अगर आपके अंदर कोई बैक्टीरिया गया तो बैक्टीरिया मर जाता है अंदर जाके, किसने मारा उसको? इसने ही मारा ना बेटा। हाँ, तो ग्लोबुलिन कहाँ रोल प्ले करेगा? आपने कभी नाम सुना है कि आपके अंदर एक चीज़ रहती है जो रोल प्ले करती है इसमें, और उस चीज़ का नाम है एंटीबॉडी। सुना है कभी एंटीबॉडी? तो बेटा वही है, वो एंटीबॉडी है वो। तो ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो कौन है?
जिसका रोल कहाँ होता है? लास्ट, फाइब्रिनोजेन। पहले सुन बाद में लिख रहे। क्या आपका खून अगर कट लगा यहाँ पे सब्जी काटते काटते, चाकू लगा या फिर ये शेविंग करते करते ब्लेड लगा, तो खून निकलता है क्या 24 आवर? रुकता ना बेटा? कितने समय बाद? 5 मिनट बाद। पता है वहाँ खून ऐसे क्लॉट हो जाता है बाहर निकल के। ये सब्जी काट रहे हो तुम, खून निकला, खून निकलने के बाद वो वहीं क्लॉट हो जाता है, बराबर है? वो काली पीली स्किन बनती है उधर, बाद में आप निकालते हो उसको नाखून से। तो वो जो है ना क्लॉटिंग, वो इसकी मेहरबानी से है। कौन? इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त गोटने। इसका काम बेटा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। लिख लो अभी, तीनों के अलग अलग काम है, लिख लो। आईएमपी है वो। और अभी क्या अभी लर्न करो। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी। प्लाज्मा से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा प्लाज्मा को लेके। तो सबसे आईएमपी क्या है? प्लाज्मा में कितना % पानी है, कितना % प्रोटीन है? प्रोटीन के 3 नाम हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। क्लॉटिंग का और एक नाम है, क्लॉटिंग को और एक नाम है कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? कभी आया तो क्लॉटिंग का और एक नाम है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन। प्लाज्मा देख ले बेटा एक बार स्लाइड। मैंने आपको अभी अभी बताया हमारे खून में 2 चीज़ें हैं, एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम क्या है? फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा कितना % में आता? कौन से कलर का है? इसका पीएच कितना है? देख, इसी का पीएच मतलब ब्लड का पीएच। प्लाज्मा का पीएच मतलब, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा का पीएच 8 है, एग्जाम्पल। प्लाज्मा का पीएच कितना? तो ब्लड का पीएच कितना हुआ? 8, उतना ही है। ठीक है बेटा? हाँ। अब ये आपका पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको लिख के दिया है, उसमें कुछ बातें छूट गई है। देखो कौन सी। पहले पानी कितना लिखा आपने? पानी पता है इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पता है सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? केमिस्ट्री का शब्द है ना। तो बता, ये जो पानी है, प्लाज्मा के अंदर का जो पानी है, ये प्लाज्मा की बात कर रहा मैं। प्लाज्मा जो पानी है, उस पानी में उस पानी को हमने क्या बोला? और उसी पानी से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे। कितना % प्रोटीन है? कौन से प्रोटीन है? इसको आपने आईएमपी किया ना? किया ना आईएमपी? पीवाईक्यू है वो, लास्ट ईयर आए थे ऐसे क्वेश्चंस। उसके अलावा आपके प्लाज्मा में क्या क्या है? उसके अलावा सुन ले मेरी बात, आपके प्लाज्मा में क्या क्या है बेटा? ये नाम लिख लो अभी नेक्स्ट पॉइंट में कि आपके प्लाज्मा में इन दोनों के अलावा क्या है। लिख, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिख। वो एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट लिख ले क्या क्या है प्लाज्मा में। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल है सर। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। डू यू नो कोलेस्ट्रॉल? उससे ब्लॉकेज होता है ना बेटा, उसकी वजह से ब्लॉकेज होता है ना। नेक्स्ट लिख, इनऑर्गेनिक में कौन कौन है बता? Na मतलब, K मतलब, Mg मतलब, Cl, SCO3 बाइकार्बोनेट, और Ca मतलब कैल्शियम। वो भी लिख लो।
और वो लास्ट वाला भी लिख दे कौन कौन से गैस है, तो ये सब प्लाज्मा में मिलेगा तुझे। हो गया बेटा? मैत्री, बताओ कितने प्रोटीन है बेटा? कौन कौन से प्रोटीन है? ओके, हाँ सर मैं प्लाज्मा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, प्लाज्मा डोनेट किया जाता है डेंगू वाले पेशेंट को। दो तरह का होता है, जैसे एक होता है ब्लड डोनर, एक होता है प्लाज्मा डोनर। ब्लड बैंक में, ब्लड कहाँ मिलता है रे? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में प्लाज्मा भी डोनेट हो सकता है, किसी को प्लाज्मा लगा तो। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव थे, उनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी, मैं खुद गया था प्लाज्मा लाने। बडनेरा में एक बैंक है, ब्लड बैंक है बडनेरा में, जिनका नाम है गाड़गे महाराज ब्लड बैंक, जूना बस्ती। कौन है बडनेरा से? कोई नहीं है, आप है। इधर एक ब्लड बैंक है, आपको मैं बता दूं, बालाजी ब्लड बैंक, राजकमल स्क्वायर, वो पुल चढ़ते ना अपन, पुल के एग्जैक्टली बाजू में बालाजी ब्लड बैंक। फिर उधर है इरविन में ब्लड बैंक। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, कभी ज़रूरत लगे तो, है ना, एकदम से नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक इरविन में ब्लड मिलता है ब्लड पीडीएमसी में। कहाँ मिलता? हाँ, और कहीं ना मिले तो एक फिर कॉलेज है, वहाँ ब्लड मिल जाएगा, गोड़े कॉलेज। सिर्फ वहाँ तक तुम जाना चाहिए, नज़दीक है ना। पता है गोड़े कॉलेज? गोड़े कॉलेज में 3 साल पहले हमारे बच्चे लगे MBBS को, वहाँ पे अभी वो सेकंड ईयर की थर्ड ईयर को है। नहीं तेरा भाई नहीं, तेरा भाई तो गोंदिया गया, इसका भाई लगा था लास्ट ईयर, मेरे पास ही था, वो गोंदिया गया ना। हाँ, गोड़े कॉलेज में पता है आपको MBBS है, और वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। कैसा है? अगर आपका नंबर लगा तो फ़ी कम लगता है, जस्ट लाइक PDMC। सिर्फ इतना है कि PDMC में मार्क ज़्यादा लगते हैं, तो थोड़े कम मार्क पे आप गोड़े कॉलेज मिल जाएंगे आपको। ओके, सो ये हुआ बेटा। आप में से किसी का ब्लड है क्या O नेगेटिव? O नेगेटिव कौन है क्या? बहुत लकीली होते हैं वो, बहुत कम मिलते हैं O नेगेटिव। आप में से कोई है क्या AB नेगेटिव? खुद का ब्लड ग्रुप पता है तुझे? कि हाँ ना बोल रहे सिर्फ हाँ, नन ऑफ द अबाउ। कौन है AB नेगेटिव? कोई नहीं है? B नेगेटिव? आप B नेगेटिव हो? आर यू श्योर कि B पॉजिटिव हो? B नेगेटिव हो ना? हाँ, लेकिन ज़िंदगी में B पॉजिटिव रहना। A नेगेटिव कौन है? आप A नेगेटिव हो? आप? और कौन है A नेगेटिव? ओके, B नेगेटिव हो गया, AB नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव तो है ही नहीं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अपने क्लास में O वाले ज़्यादा है। बताओ कौन है O पॉजिटिव? है ना? हाँ, अपने क्लास में कितने हैं B पॉजिटिव? अरे ये तो ज़्यादा निकले। A पॉजिटिव?
ये भी लगभग उतना ही है। और ए बी पॉजिटिव, हाँ कम है, ए बी पॉजिटिव है। उस दिन मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी ए बी पॉजिटिव वालों की, मिल नहीं रहा था कोई, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। मुझे क्या पता चरण जिसके पास है इसको ठीक है, तो मैं उठा के जितना ब्लड निकालना है निकालो। लेकिन ये ब्लड दे नहीं सकता क्योंकि इसका एज मैटर करता है। नहीं, एज मैटर करता, 18 साल पूरे चाहिए। मुझे अंदर कर देंगे, वो जेल में डाल देंगे मुझे। हाँ 18 ईयर पूरा चाहिए। हाँ हाँ, हो गया बेटा, तो प्लाज्मा हो गया। अब एक शब्द है, उसका मीनिंग सुन, उसका नाम है सीरम। क्या शब्द है? पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम क्या है सर? सीरम का मतलब सुन, प्लाज्मा, प्लाज्मा उसमें से एक चीज़ निकाल के बाहर फेंक दे, प्लाज्मा से एक चीज़ निकाल के बाहर फेंक दे, उसका नाम है क्लोटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सुन मेरी बात, तेरे प्लाज्मा में से क्या निकाल के बाहर फेंक दे? जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? तो व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा में से क्या निकाल दे? सो सीरम का मतलब इट्स अ प्लाज्मा बट विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। समझ में आया? इसको लिखो PYQY। ये प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर बाहर फेंक दे, जो बचेगा उसको सीरम बोलते बेटा। ठीक है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स मैं कल बात करूँगा इन सेल की। आप सिर्फ एक काम करो, 1 मिनट के अंदर जितना मैंने पढ़ाया ओवरलुक करो, अभी के अभी शुरू हो जाओ जल्दी। जितना लिखा के दिया ओवरलुक करो।